अब अगर नगर निगम के क्षेत्र में अगर कोई भी करेगी गंदगी तो उन्हें तुरंत जुर्माना देना पड़ेगा नगर निगम को। आपको बता दें कि आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के चेंबर पे ही आज सभी बोरों के चेयरमैन को लेकर और नगर निगम के सफाई कर्मी को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान निर्देश दिया गया है कि जितने भी नगर निगम के बोरो ऑफिस हैं उनके इलाके में कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से गंदगी रोड पर फेंकती है या कोई व्यक्ति गंदगी करती है तो उसके ऊपर तुरंत जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी सफाई कर्मी हैं उसे कड़ी निर्देश दी गई है कि वो अपने कार्य को और भी सुंदर तरीक़ा से करे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नगर निगम इस बार सफाई के मुद्दे में आसनसोल 5 नंबर पे आई है, जहां एक समय था कि नगर निगम को 9 करोड़ 17 लाख रुपए का एक पुरस्कार भी दिया गया था एक वर्ष के लिए सफाई के नाम पे, जो क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल की मुहिम चलाई गई थी 2015 से 21 साल के दौरान। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या निर्देश जारी किए विधान उपाध्याय मेयर। आगे सैनिटारी डिपार्टमेंटेर साथे हलो যে আমাদের আসানসোল শহরকে আমরা প্রথম দিন থেকে চাইছি সুন্দর করার জন্য, এটা মানুষের সমর্থন চাই আমাদের কাছে। আমরা যেটা প্রথম ডিসিশন নিয়েছি আসানসোল কালীপাহাড়ি মোড় থেকে একদম বানপুর মোড় এবং বানপুর মোড় থেকে জুবলি মোড় যতগুলো আমাদের ভ্যাটগুলো আছে সবকে আমরা হাঁটিয়ে দেবো এবং ওখানে মাইকিং হবে মানুষকে জানানো হবে যে তারা যেন তাদের মালপত্রগুলোকে নিজের বাড়ির সামনে রাখে, সেখানে আমাদের লোক যাবে, আমাদের গাড়ি যাবে, মালগুলো ওখান থেকে উঠাবে এবং যদি কাউকে দেখা যায় যে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে স্পট একটা ফাইনের ব্যবস্থা আসানসোল কর্পোরেশন আগামী দিনে ভাবছে। आसनसोल मेन धमुआ में आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, तो वहीं आपको बता दें कि आदिवासियों को लेकर एक खेल कूद का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां संजय नोनिया के साथ साथ इलाके के लोग भी जुट रहे थे। आपको बता दें कि कहीं न कहीं प्रत्येक वार्ड के इलाके में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे काफ़ी उल्लास और खुशी के साथ खेल कूद करते हैं। जहाँ इन दिनों मोबाइल और सोशल मीडिया में ही छाए चुके हैं, जहाँ पबजी जैसे तरह तरह की गेम में बच्चे अपने घर में ही कैद हो जा रहे हैं, तो वहीं आज आदिवासियों को लेकर बच्चे के एक कार्यक्रम का स्पोर्ट का आयोजन किया गया, जहां पर 100 मीटर 200 मीटर रेस और लॉन्ग और हाई जंप का भी एक अनुष्ठान रखी गई। आइए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां बच्चे कितने उमंग के साथ खेल कूद रहे हैं, और उसके बाद ले चलते हैं आपको सुनवाएंगे कि संजय नोनिया ने इस विषय में उन्होंने क्या कुछ बात रखी मीडिया से बातचीत के दौरान। बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे धेमुमैन में आपका हमारे नरसमुंडा उच्च विद्यालय जोन के तरफ से हमारा स्पोर्ट्स का यहाँ पर खेला प्रोग्राम रखा गया है स्पोर्ट्स का। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे नरसमुंडा जोन के जितने भी टीचर्स हैं, हमारे ह्यूमन कुलरी में जितने भी स्कूल है उसके टीचर्स है, मैं तहे दिल से उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का आप लोग चेष्टा करिए कि हर साल हमारे ह्यूमन में स्पोर्ट्स हो, जितना भी सहयोग हो सके हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट लिए हैं मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप लोग बहुत ही बढ़िया से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ले और बढ़िया से आप लोग का शांतिपूर्वक। आसनसोल नगर निगम में एक बार फिर आसनसोल के INTUC नेता राजू अलोड़िया ने सभी टैक्सी स्टैंड के चालकों को लेकर पहुंचे नगर निगम के दफ्तर मेयर के चेंबर में। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आसनसोल के ये 7 साल पुरानी टैक्सी स्टैंड है जो कि नगर निगम के पार्किंग में पड़ती है, लेकिन आपको मालूम होगा कि गौरतलब आपको बता दें कि ठीक कल ही नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और डिप्टी मेयर वसीमुल हक के साथ साथ इंजीनियर और पार्किंग के अधिकारी भी जायज़ा लेने के लिए आसनसोल के GT रोड में देखने को मिली थी,
जहां उन्होंने कड़ी निर्देश दिया था कि सभी पार्किंगों को एक सीमित कर दिया जाएगा और इन्हें रीटेंडर कर फिर से इसे टेंडर किया जाएगा और इसे टेंडर के हिसाब से चलाई जाएगी नगर निगम के सभी पार्किंगों को। लेकिन इस पार्किंग के अंदर जितने भी टैक्सी चालक हैं वो भला कहाँ जाए, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि किसी को भी निलंबित नहीं करने के लिए किसी को भी जगह से हटाने नहीं जाएगा, वहीं पर नगर निगम की मेयर विधान उपाध्याय अपनी एक उनकी राय के अनुसार ही चलते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग के अंदर ही सिमटा जाएगा जितने भी टैक्सी स्टैंड के चालक हैं। खासकर आपको बता दें कि 9 और 8 को सीमित किया गया है कि उसके अंदर ही रहेगी टैक्सी स्टैंड, और जहां पश्चिम बाजार के पास 7 साल पुरानी जो टैक्सी स्टैंड है वो भी वहीं पर सीमित रहेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राजीव रौलिया ने क्या कुछ कहा। चलेंगे आपको कि आसनसोल 40 साल पुराना एक तो मेयर पार्किंग का पुराना बस स्टैंड में क्या कुछ जानकारी दी मीडिया से बातचीत के दौरान। तो वहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसीलिए मेयर साहब हम लोग इसके पहले भी बुलाए थे। इसके पहले भी मौलाई साहब मेयर साहब बोले थे और डिप्टी मेयर साहब बोले थे कि वहाँ डेवलपमेंट का काम चला, इसलिए हम लोग का जो स्टैंड है उसको उल्टा तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग को कोई असुविधा नहीं, क्योंकि हम लोग को स्टैंड के बदले स्टैंड मिल जा रहा था, हम लोग को कोई असुविधा नहीं। हम लोग को श्रमिक का रोजगार चलना चाहिए, उनका रोजगार नहीं छीनना चाहिए। तो आज वही उसके लिए फिर हम लोग मेयर साहब से मिलने आए थे। वो शिफ्टिंग किया जा रहा है और बोले हैं कि कल से शिफ्टिंग हो जाएगा। हम लोग को लिखित जो प्रोसेस करने का कर दिए वो कर रहे हैं। तो हमारा स्कूल मिला के यही है कि हम लोग चाहते हैं कि आसनसोल उन्नयन हो, तरक्की करे। उसके लिए हम लोग का जो टैक्सी ड्राइवर है वो लोग जितना सहयोग है लोग कर ही रहे हैं। तो सहयोग के साथ साथ उनका पेट भी चलना चाहिए, इसलिए मेयर साहब जो है डिसीजन लिए कि उल्टा तरफ जो पार्किंग है उसको वो लोग कॉर्पोरेशन से अलॉट किए हैं हम लोग के लिए, प्राइवेट कार के स्टैंड के लिए। इसके लिए हम लोग मेयर साहब विधान उपाध्याय एवं डेप्यूटी मेयर वसीमुल साहब को हम लोग धन्यवाद जनाते हैं कि हम लोग का रोजी रोटी को बरकरार रखे हैं और हम लोग को जो दूसरा तरफ शिफ्ट किए हैं स्टैंड। हम लोग भी चाहते हैं कि आसनसोल नगर निगम जो है उन्नयन का जिस तरह से काम कर रहा है उसको हम लोग सहयोग कर सकें। राजू वालिया टैक्सी ड्राइवर का साथ जो आया था, हम लोग का टैक्स पार्किंग प्लाजा जो पार्क हो रहा वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, तो टैक्सी स्टैंड को अल्टरनेशन नेट एक तो जगह देने होगा। सामने में लोग एक तो जगह 9 नंबर पार्किंग का जो प्लेस है उसको चॉइस किया है, सूटेबल है, मैं भी देखा था। तो 9 नंबर का जो है उसका 50% जगह हम लोग उसको देंगे और 50% जैसे पार्किंग हो पार्किंग रहेगा। इसके बाद जो है आटन रोड में बस स्टैंड बाजार का पास में एक टैक्सी स्टैंड को और पहले से अलॉटमेंट है, लेकिन पार्किंग का जगह बहुत बड़ा था। पहले टैक्सी ज़्यादा था, उसको बड़ा मिला है, अभी वहाँ पर टैक्सी का कम हो गया संख्या। तो हम लोग इसीलिए बुलाए थे राजू वालिया को, यूनियन को, टैक्सी ड्राइवर के साथ, कि वहाँ पर आप लोग का जो बहुत ज़्यादा टैक्सी नहीं है, जितना है उसका जितना टैक्सी आप लोग का है उतना जगह लेके बाकी जो जगह है कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर आप लोग कर दीजिए, ताकि हम लोग वहाँ पर एक तो कॉर्पोरेशन का पार्किंग नया से जनरेट कर सकें। इसलिए कि हम लोग पार्किंग का सब ओपन बिल्डिंग टेंडर में जा रहे हैं, फाइल हमारा सब रेडी हो रहा है। इसी के लिए था, ड्राइवर लोग भी माना है। हम लोग 9 नंबर पार्किंग का जो समस्या है वो पार्किंग हम लोग का कॉएक्टो जिसको दिया गया था 2025 तक के लिए, उसका कुछ एग्रीमेंट है कैटेगरी के ऊपर में दिया गया था कि उसको फॉर्मेलिटी था मेंटेनेंस करने का बहुत सारा चीज़ 5 साल तक का, तो मेंटेनेंस का ऊपर भित्ति पे उसको दिया गया था, इसलिए उसको हम लोग 50% उसमें से ले ले रहे हैं। 50% हमारा इसलिए कि ये टैक्स यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन का हो रहा है वो टैक्सी स्टैंड है, उस टैक्सी स्टैंड को तो हमको देने होगा जगह, ताकि ड्राइवर बेरोजगार नहीं हो। उन्होंने मुख्यमंत्री का जो निर्देश है किसी को बेरोजगार नहीं करने होगा, तो हम लोग अल्टरनेट एक कर दे रहे हैं। उसका पार्किंग भी 50% रहेगा जो चला रहा है, और इधर 50% टैक्सी ड्राइवर इन लोग का भी रोजगार बच जाएगा। फिर जब हमारा टेंडर होगा तो फिर हम उसको जो एरिया बचेगा उसी एरिया पर उसको टेंडर करेंगे। इसी के लिए आलोचना था, तो मैं बातचीत होगी।